हे एवरीवन, तो काफ़ी टाइम से ना मैं मंदिर जाने का सोच रही थी और आज फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया। और मैं गई थी हमारे यहाँ के फेमस नियर बाय मंदिर जो है भोरेश्वरन मंदिर। और सावन चल रहा है तो यहाँ पे मेले वेले का भी अरेंजमेंट है। लेकिन आज संडे था ना तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मैं सुबह सुबह गई थी, इस वजह से और भीड़ नहीं थी। अगर आप मंडे को जाओगे ना तो आपको लिटरली यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर वहाँ पे बने एक तालाब या नदी जो भी है, वहाँ से हम लोगों ने लिया पानी और आई मीन जल। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर दुकान है ना, यहीं से हम लोग हमेशा सारा सामान लेते हैं। और फिर अचानक से ना मुझे धड़म धड़म की आवाज़ आई और समझ में आया कि ये जो टीन और ये जो पॉलीथिन लगे हुए हैं ना, इस पर बंदर कूद रहे थे। बंदरों ने ना आतंक मचा रखा था। इतने बंदर थे चारों तरफ, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, कि आप देखने में तो वो बड़े क्यूट लग रहे थे लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद जब हम लोग पूजा करके बाहर निकले हैं तो मैंने सोचा कि मुझे ग्रीन चूड़ियाँ लेनी है, क्योंकि सावन में अभी तक मैंने ग्रीन चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। आज पहली दिन था मेरा जब मैंने चूड़ियाँ पहनी, और कल मेरा फास्ट भी है तो मैंने सोचा कि मुझे चढ़ानी भी है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। मैंने चूड़ियाँ पैक करवाई, साथ में बिंदी और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और पता है सच्ची में मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर जो वहाँ पे प्रसाद मिलता है ना चढ़ाने के लिए, वो चीनी के लड्डू, मैंने सोचा कि चलो तब जब तक कुछ नहीं मिल रहा तब तक इसी से काम चला लेती हूँ। पता है मुझे ना सुबह सुबह इतनी भूख लगती है कि पूछो मत। मेरे पेट में सच में दर्द होने लगती है भूख की वजह से। मुझे तो लगता है पता नहीं मैं फ़ास्ट कैसे रहूँगी, लेकिन जिस दिन मेरा फ़ास्ट होता है ना उस दिन मैं कैसे भी करके अपने आप कंट्रोल कर ही लेती हूँ। उस दिन मुझे वैसे भी भूख ज़्यादा लगती नहीं है। तो यहाँ पे खाते पीते हुए ना हम लोग चलते जा रहे थे और रास्ते में पता इतना ट्रैफिक मिल रहा था, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ये वाले मंदिर विज़िट करना चाहता है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मैं ना ऋतिक से बात किए जा रही थी। और पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी बातें करती हूँ, वो भी फालतू की बातें करती हूँ। मुझे मेरी बातों का कोई सेंस नज़र नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बातें कर रही होती हूँ। फिर ना मुझे एक दुकान दिखी और मैं ऋतिक से कहा कि जाओ जाके चिप्स लेकर आओ। और वो जो भैया थे ना, मैं वीडियो शूट कर रही थी और वो बोल रहे थे वो देखो क्या कर रही है। मैंने सोचा कि ये देखो, ये सोच रहे होंगे ये पागल है क्या, चिप्स ले रही है उसका भी वीडियो शूट कर रही है। उनको नहीं पता कि मेरा चैनल है। खैर मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उनको बताया नहीं। उसके बाद ना चिप्स खाते खाते मुझे सडनली याद है कि मेरे बगल में भी एक प्राणी बैठा हुआ है, क्यों ना मैं उससे भी पूछ लूँ। सोच रहा होगा कि कितनी बड़ी वाली भुक्खड़ है, मुझे तो पूछ ही नहीं रही। मतलब मैं ही चिप्स लेके आया, मुझे पूछ ही नहीं रही। लेकिन फिर जब मैंने इन्हें पूछा ना तो उन्होंने भाव दिखा के मुझे मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा जाओ भाव दिखाओ, जो दिखाए भाव उसके भुट्टे कर्म। उसके बाद ना ट्रैफिक पे फंसे फंसे किसी तरह से हम लोग उस रास्ते से बाहर निकले। लेकिन ट्रैफिक से निकलने के बाद ना मौसम इतना सुहावना हो रहा था ना कि पूछो मत। उसके बाद जब मैं घर आई ना तो मैंने देखा इस तितली को। ये तितली ना लास्ट नाइट भी ऐसे ही उड़ रही थी और मैं इसको 2 बार बाहर छोड़ के आई, लेकिन फिर ये घर के अंदर आ गई। मुझे लग ही रहा था कि अगले दिन तक ना इसके प्राण पखेरु निकल ही जाएंगे। और फिर जब मैं घर आई ना तो मैंने देखा कि ये ना मरी पड़ी हुई थी। और मैं ना थोड़ा थोड़ा सा इसके विंग्स वगैरह देखने लगी। इसके विंग्स को जब आप ऐसे टच करोगे ना तो आपको एक नेचुरल सा कलर निकलेगा इसके विंग्स से। उसके बाद मैंने जो इसकी बॉडी थी उसको मैंने शिवलिंग के पास में रख दिया। मैंने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और अगले जन्म में भगवान करे ये इंसान बन के पैदा हो हम लोग की तरह, 2 हाथ 2 पैर लेके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।